हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओएसएससी की तरफ से आईटीए वालों के लिए असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आ चुकी है गाइस। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मेरे वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा www.iteducation.com। और आईटीए सरकारी नौकरी का एक सेक्शन बना हुआ है, वहाँ से आप सभी को नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हुए हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइस। तो देखिए, ये फॉर्म जो निकाली गई है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओएसएससी की तरफ से निकाली गई है गाइस। यहाँ पे ये फॉर्म आप लोग का ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 11/11/2022 से और लास्ट डेट रहेगा 10/12/2022। और ये आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना है फॉर्म को। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्टों के लिए निकला है गाइस। मैं मेनली रूप से आईटी वालों की बात करूँगा। तो देखिए, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, अलग अलग राज्यों में जो आईटीआई कॉलेज होते हैं उनमें जो टीचर होते हैं उनको एटीओ कहा जाता है, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। और बहुत सारे राज्यों में आप लोग सुनते होंगे इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, अनुदेशक कहा जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो आप लोग का इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी बहुत सारे राज्यों में पब्लिश हुआ है, जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी आया हुआ है, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेशों में रिसेंटली जो आया था उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे राज्यों में अभी अपकमिंग वैकेंसी है इंस्ट्रक्टर का। तो अभी एक और आप लोग का ओडिशा की तरफ से आ गया है, यहाँ पर असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एटीओ कहा जाता है। बहुत सारे राज्यों में मैंने पहले बताया इंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे टोटल 217 सीट है, लेकिन यहाँ पे आईटीए वालों की अगर सीट काउंट कीजिएगा, टोटल यहाँ पे आईटीए वालों की बात करूँ तो 104 है। बाद बाकी जितने भी बचे 113 वो डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए। तो मैं भी आप लोग को सारी डिटेल बताऊंगा कि अगर क्वालिफिकेशन में आ गया कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आप लोग का असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर पोस्ट का नेम है और डिपार्टमेंट रहेगा आप लोग का डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 217 सीट है। आप लोग का ये जो पोस्ट आएगा ये ग्रुप बी का पोस्ट है और बहुत ही बेहतरीन गाइस सैलरी है। लेवल 9 का सैलरी है। बेसिक सैलरी, बेसिक जो पे रहेगा आप लोग का 35,400, और सिर्फ डीए को ही जोड़िएगा तो 50 प्लस ही हो जाएगा। लगभग गाइस आप लोग का 55 प्लस ही सैलरी बनेगा पर मंथ। बहुत ही बेहतरीन सैलरी है गाइस। इतना सैलरी बहुत ही कम विभागों में मिलता है, लेवल 9 का सैलरी। और ये सभी परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। एज लिमिट की बात करो तो मिनिमम 18 रहना चाहिए और मैक्सिमम 38 साल में आ गया। एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार एज रिलैक्सेशन एज में छूट आप लोग को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करो तो गाइज यहाँ पे आप लोग का आईटीए पास रहना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में। और यहाँ पे इन्होंने एनसीवीटी बोर्ड में मांगा है आईटीए, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रहना चाहिए। एनटीसी जो जारी किया जाता है, जो कैंडिडेट एनसीवीटी बोर्ड से आईटीए करते हैं उनको एनटीसी सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो रिस्पेक्टिव ट्रेड में आप लोग का एनटीसी सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अब देखिए, ट्रेड वाइज में सीट की बात करूं तो बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी में 1 सीट है, टोटल कोपा में 4 है, ड्राफ्टमैन सिविल में 1 है। यहाँ पे आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, सामने में दिख रहा होगा आप लोगों को। ड्रेस मेकिंग में 3 है, डीजल मैकेनिक में 1 है, इलेक्ट्रिशियन में 13 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 10 है, फिटर में 19 है, आईसीटीएसएम में 2 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 2 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में 1 है, मशीनिस्ट में 8 है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में 1 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 11 है, आरएन एसी में 1 है, प्लम्बर में 2 है, सेविंग टेक्नोलॉजी में 3 है, टर्नर में 6 है, वेल्डर में 11 है, वायरमैन में 4 है। टोटल आप लोग का 104 पोस्ट है। और बाद बाकी जो 113 पोस्ट है जो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर यानी कि एटीओ का, ये डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए है। तो आप लोग का यहाँ पे भी रिलीवेंट ब्रांच में आप लोग का डिप्लोमा या डिग्री पास रहना चाहिए। तो इसका भी यहाँ पे सीट जिक्र है, आप सभी देख सकते हैं। जो कैंडिडेट डिप्लोमा पास किए हुए, डिग्री पास किए हुए हैं, तो उनके लिए ये 100 आप लोग का 13 पोस्ट यहाँ पे, और जो 104 पोस्ट है वो आईटीए वालों के लिए है। तो यहाँ पे सिर्फ आईटीए मांगा गया है, यहाँ पे कोई भी सीआईटीएस नहीं मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जैसे कि अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में जो अभी ट्रेनिंग ऑफिसर का आया है एमपीटीओ का, वहाँ पे भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड मांगा गया है, नहीं कोई सीआईटी सर्टिफिकेट मांगा गया है। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, तो मैं भी वो टर्म एंड कंडीशन बता दूंगा। तो अभी सबसे पहले ये मैंने बता ही दिया। तो देखिए, नीचे में दिया गया है आप लोग का, तो ये क्वालिफिकेशन रहना ही रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया फ्लुएंटली, यानी कि आपको रीड, पढ़ना
उसके बाद राइट लिखना और स्पीक बोलना आना चाहिए उड़िया आप लोग को, ठीक है। ये तो रहना ही चाहिए। और साथ में आप लोग का जो आप लोग का मिडिल स्कूल में बोल लीजिए या हाई स्कूल में में आप लोग का उड़िया सब्जेक्ट आप लोग का लैंग्वेज रहना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है। बगैर इसके आप लोग अगर अदर राज्य से अगर है भी तो ये चीज़ रहना चाहिए, अगर नहीं है तो फॉर्म आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एंड टर्म एंड कंडीशन है। बाद बाकी यहाँ पे और करके लगाया गया है, लेकिन ये जो है ये पॉइंट जो दिया गया है ये तो पॉइंट रहना ही रहना है। और आप लोग का एक सब्जेक्ट उड़िया सब्जेक्ट लैंग्वेज में आप लोग का जो है वो आप लोग का मिडिल स्कूल या हाई स्कूल पास रहना चाहिए, और आप लोग को रीड राइट और स्पीक उड़िया आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है। बाद बाकी वो क्वालिफिकेशन ITI या डिप्लोमा डिग्री पास है रिलीवेंट ट्रेड में ब्रांच में, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में तो इस नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है कहीं पे भी, हो सके तो कहीं एग्जाम एप्लीकेशन पे यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगा। यहाँ पे पहला तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, देन मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, बाद में लास्ट में वो तो वेरिफिकेशन है। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप लोग का नॉन टेक्निकल रहेगा, अर्थमेटिक 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, डाटा इंटरप्रेशन जैसे कि जो आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे वो हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, उसके बाद करेंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया या इंटरनेट अवेयरनेस हो गया। ये टोटल 150 मार्क्स का 150 मिनट का आप लोग का रहेगा। यहाँ पे MCQ टाइप का रहेगा और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 0.25 है। ये हो गया आप लोग का। और जो मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा ये 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटा समय मिलेगा, 180 मिनट। और ये आप लोग का ट्रेड का रहेगा, जिस ट्रेड से फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसी ट्रेड का आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। और आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा प्रीलिमिनरी वो जनवरी या फरवरी 2023 में हो सकता है। देन इनके बाद ही आप लोग का वो जो सेकेंड स्टेज है वो आप लोग का होगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे मैंने जो क्वालिफिकेशन बताया वो आप लोग के पास में फुलफिल करते हैं तो आप लोग फॉर्म भरिएगा। बहुत ही बेहतरीन जॉब रहती है ये। लेकिन इसमें वही मैंने जो टर्म एंड कंडीशन बताया कि यहाँ पे हाई स्कूल में आप लोग का उड़िया लैंग्वेज रहना चाहिए और आप लोग को रीड राइट और स्पीक उड़िया आना चाहिए। और यहाँ पे ITI तो पास रहना है, NCVT बोर्ड से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है, ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो यही था आप लोग के लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो। अभी बहुत सारे राज्यों में इंस्ट्रक्टर की बहाली आएगी, तो ये आप लोग का नया भर्ती है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का।